दिया मार्ग में दुल्हन की डोली। बिरजूपुर नामक एक गांव था जिसके तीनों तरफ नदी, तालाब, झरने से घिरा हुआ था। इसलिए सिर्फ जाने का इकलौता रास्ता जंगल था। वो रास्ता बेहद खतरनाक और डरावना था, लेकिन फिर भी दूसरे गांव के लोग बिरजूपुर नामक गांव में जाने के लिए उस जंगल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग दुल्हन की डोली लेकर वहां से गुजर रहे थे, तभी उनके पीछे पीछे कटे हुए पैर चलने लगते हैं, जिनके आवाज से वो सब डर जाते हैं। बाप रे बाप, मुझे यहाँ पर डरावनी सी आवाजें सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें आ रही है? हाँ, मुझे भी किसी के कदमों की आहट आई। माँ, इतना अजीब रास्ता है और आप लोग यहाँ रुककर बातें कर रहे हो। मेरा दूल्हा इंतजार कर रहा होगा। चलिए यहाँ से चलते हैं, डर सा लग रहा है। हाँ हाँ चलो। आलोक, रमेश, मोहन, डोली को आगे बढ़ाओ। वो सब लोग खुशी से डोली को आगे बढ़ाकर चलने लगते हैं। इतने में 5-6 भूत चुड़ैल कंकाल उन सबको घेर लेते हैं। जोर जोर से वो हंसने लगते हैं। कहाँ को चले? जानते नहीं हो क्या? ये एक भूतिया मार्ग है, फिर भी यहाँ चले आए। अब तो मरना ही होगा। माँ, गाँव वालों ने समझाया था ना कि इस भूतिया मार्ग से सिर्फ दिन में ही जा सकते हैं, रात में नहीं। अब देखो क्या हो गया। अब हम कैसे बचेंगे? यहाँ से किसी का भी जिंदा बचकर जाना नामुमकिन है। मार डालो इन्हें। आलोक पत्थर उठाकर कंकाल को मारता है तो उसकी खोपड़ी नीचे गिर जाती है। फिर हंसते हुए उसकी खोपड़ी उसके पास आती है। उसका शरीर भी चलकर आ जाता है और कंकाल आलोक को सबके सामने मार देता है। फिर उसके कंकाल से जुड़ जाती है। मेरे भाई मेरे भाई को मार दिया। तू भी मरेगी, किसी दुल्हन की डोली नहीं उठेगी। इतने में वो भूत और चुड़ैल मिलकर उन सब इंसानों को मार देते हैं और गायब हो जाते हैं। जो भी उस भूतिया मार्ग में गलती से भी दिन में आता था और शाम हो जाती थी, वो भूत और चुड़ैल कंकाल सबको मार दिया करते थे। खासकर दुल्हन की डोली और बारातियों को वो बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन फिर एक दुल्हन की डोली उस जंगल की ओर अग्रसर हो रही थी। तभी एक बूढ़ा बाबा कहता है, अरे मत जाओ इस रास्ते पर। ये रास्ता बेहद डरावना है। यहाँ बिन मौत मारे जाओगे। आज तक जो गया है वापस नहीं आया। मेरी बात मानो तो लौट जाओ। ये डोली लेकर लौट जाओ। अरे बाबा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आज के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हम इन सब बातों से नहीं डरते हैं। अरे मत जाओ, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। इस दुल्हन की डोली कभी नहीं उठ पाएगी। दुल्हन के घर वाले उस बूढ़े बाबा की बात को नजरअंदाज करके उस जंगल से निकलकर भूतिया मार्ग पर आ जाते हैं और उनके साथ ही वही होता है जो पिछली डोली के साथ हुआ था। वो भूत चुड़ैल बेरहमी से सबको मार देते हैं। फिर उनकी लाश गायब हो जाती है। जो भी वहां आता उसके साथ यही होता है। ये सिलसिला काफी समय तक जारी रहता है। पर आखिर ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, लोग मर क्यों रहे थे और वो बूढ़ा बाबा मना क्यों कर रहा था, इन सब बातों को जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक ज्ञानी पंडित उस रास्ते से गुजरता है जो भूतिया मार्ग में उसके पीछे कटे हुए पैर आने लगते हैं। फिर सामने से दुल्हन चुड़ैल आ जाती है। मेरी मंगीतर से मेरी शादी कब होगी? मेरी मंगीतर से मेरी शादी कब होगी? ज्ञानी पंडित बेहद चालाकी से जवाब देते हुए कहता है, तेरे मंगेतर को ही लेने जा रहा हूँ। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। अब जाने दे। वो कटे हुए पैर पीछे हो जाते हैं। पंडित थोड़ी और आगे जाता है तो उसे चुड़ैल और एक बड़ा कंकाल मिलते हैं। वो भी उसे वही सवाल करते हैं। पंडित चुड़ैल को बोला हुआ जवाब देता है। भूत और चुड़ैल उसका रास्ता छोड़ देते हैं, जिससे वो सुरक्षित जंगल से बाहर गांव में आ जाता है। जो सोचा था वही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और मैं सब ठीक करके जाऊंगा। अरे पंडित जी, आप उस भूतिया मार्ग से गुजर कर आए हैं? हाँ, क्या आपको जानते हो उसके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत साल पहले की बात है। इस गांव के पूर्वज बहुत लालची थे। एक बार सुहानी की डोली आ रही थी तो थकान की वजह से वो प्रकाश राव के घर के आगे रुकते हैं। अरे भाई साहब, आपकी कृपा होगी। क्या हम लोग एक रात के लिए आपके घर रुक सकते हैं? थकान बहुत हो गई है और भूख भी लगी है।
बारात घर बहुत दूर है, इसीलिए कहा बदले में हम आपको इसकी कुछ कीमत दे देंगे। रहने की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा। लीलावती, समझ रही हो ना, ये लोग कितना धन लेकर अपने साथ आए हैं। जब्त करने का यही सही मौका है। आप चिंता ना करें, काम हो जाएगा। आइए आइए, ये आप सब लोग अंदर आइए। लीलावती प्रकाश राव दोनों पति पत्नी काफी लालची किस्म के थे। वो लड़की वालों के खाने में जहर मिला देते हैं, जिसे वो खाते ही मर जाते हैं। उन्हें सारे गहने और पैसे चुराकर वो अपने पास रख लेते हैं। बाद में उनकी लाश को जंगल में गड्ढा करके दफना देते हैं, जिससे बाद में वहाँ एक दलदल बन जाता है। अरे, ये दुल्हन तो जिंदा है। लगता है इसने खाना नहीं खाया, ये सिर्फ बेहोश हुई है। कोई बात नहीं, इसको हम जिंदा दफना देते हैं। ठीक है। लालची पति पत्नी उस दुल्हन को जंगल के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे जिंदा दफना देते हैं, जहाँ से आवाज आती है, मेरा मंगेतर कहाँ है? मुझे उससे शादी करनी है, मेरी शादी करा दो। ये बोलते वो दुल्हन अपना दम तोड़ देती है और इसलिए वो सब जंगल में भटकते रहते हैं। तब से वो भूतिया मार्ग कहलाता है। अब ये सब खत्म कैसे होगा? कुछ उपाय बताइए पंडित जी। एक उपाय है, उस भूतिया मार्ग पर फिर से किसी को जाना होगा जो जिंदा लाश का पता लगाए, ताकि हम उनकी मुक्ति करा दें, जिससे वो भूतिया मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाए। दादाजी, मैं जाऊंगा, मैं उनका पोता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा बताता हूँ वैसा ही वहाँ बोलना। तभी पंडित उसके कान में कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो उस जंगल में जाकर भूतिया मार्ग से गुजरता है। वो कटे हुए पैर उसके पीछे आते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? मुझे दुल्हन के घर वाले चाहिए। दुल्हन की शादी करानी है ना, उसका मंगेतर उसका इंतजार कर रहा है। ठीक है, आगे जाओ। एक बीचों बीच गड्ढा आएगा, वहीं मिलेंगे वो लोग। वो और आगे जाता है तो दुल्हन चुड़ैल मिलती है। कहाँ जा रहे हो? मेरा मंगेतर कहाँ है? मेरी शादी कराओगे या नहीं? तुम्हारी शादी ही करवाऊंगा, पर तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम्हारा मंगेतर इंतजार कर रहा है। पहले तुम्हारे घर वालों को ले जाना है। आगे से दाएं मुड़ो, वहाँ एक बड़ा गड्ढा मिल जाएगा, वहीं मेरे माता पिता होंगे। जल्दी आना वरना मार दूंगी। ठीक है। विक्की होशियारी के साथ चुड़ैल के बताए रास्ते पर पहुंच जाता है, लेकिन उस गड्ढे में उसका गलती से पैर चला जाता है, जो कि एक दलदल था। वो उसमें अंदर धंस रहा था। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अगर मैं तुम लोगों को नहीं ले गया तो तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होगी? उसका मंगेतर इंतजार कर रहा है। अरे बचाओ। नहीं नहीं, हम इंतजार नहीं करवाएंगे। रुको, हम तुम्हें बचाते हैं। फिर उस दलदल में से कुछ कंकाल निकाल कर आते हैं, जो व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं। झूठा आश्वासन देकर विक्की किसी तरह बाहर आ जाता है और पंडित को सब कुछ बता देता है। पंडित जी, अब हमें अगली सुबह का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो भूतिया मार्ग भूतों चुड़ैलों से भरा हुआ है। सुबह जाना ही ठीक होगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमें वो जंगल पता चल गई है। सुबह मुक्ति पूजा करनी है। वो बूढ़ा बाबा, पंडित जी, गांव के डरे हुए लोग अगली सुबह का इंतजार करते हैं। फिर पंडित और वो बूढ़ा बाबा विक्की के साथ उस दलदल वाली जगह पर जाता है, जहाँ से वो ढेर सारे कंकाल और चुड़ैल की अस्थियों को निकाल कर उसका अंतिम संस्कार करता है और मुक्ति मंत्र पढ़ता है। परेशान आत्माओं, तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। ओम ह्रीम क्लीम मुक्ति फट स्वाहा। पंडित के मंत्र बोलते ही जैसे ही गंगा जल के छींट उन चिताओं पर पड़ती हैं, तो चुड़ैल की आत्मा कहती है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए इतना जतन किया। अब हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। इतने में वो सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिसके बाद वो गांव वाले खुशी खुशी बेखौफ रहने लगते हैं।